हाय स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, मैं आपको बोल रखा हूँ कि मैथ्स 9th 10th 8th सारे क्लासेस का आपको यहाँ पर वीडियो मिलेगा। अभी 9th क्लासेस का मैं वीडियो कंटिन्यू डाल रहा हूँ। तो इसमें आपको मिल क्या रहा है, जो 9th क्लास का 14 एक्सरसाइज है आर एस अग्रवाल का, तो उस आर एस अग्रवाल के 14 एक्सरसाइज का आपको A to Z क्वेश्चन मैं आपको यहाँ प्रोवाइड करवा रहा हूँ, जिसमें मैंने 1 से लेकर 6 तक का क्वेश्चन सब मैंने आपको करवा दिया है। हम लोग 7 क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने जा रहे हैं। तो अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बेल आइकन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आप भी बेनिफिट लीजिए और दूसरे को भी बेनिफिट दिलवाइए। तो हम लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ने के बाद हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन? कहता है द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगुलर फील्ड इज 540 मीटर। यानी ट्रायंगुलर फील्ड है। एज फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर एक फील्ड बना दे रहा हूँ, ये हुआ। तो इसका पेरीमीटर दिया हुआ है 540। अब इसका जो साइड है उसका रेशियो दिया हुआ है, तो साइड तो हमको नहीं पता है, तो लेंथ मान लेते हैं साइड का ना, लेफ्ट साइड को भी x मान लेते हैं। तो सॉल्यूशन निकालने में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका साइड मानेंगे। तो लेफ्ट साइड टू बी x, तो a इक्वल टू हो जाएगा 25 इंटू एक्स इक्वल टू 25x, b इक्वल टू 17x है ना, c इक्वल टू हो जाएगा 12x। ऐसा एक समझ के। तो अब कहता है पेरीमीटर, यानी कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू कितना दिया है 540। तो पेरीमीटर किसी भी ट्रायंगल का क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। तो हम सब साइड को ऐड कर रहे हैं, तो 25x प्लस 17x प्लस 12x इक्वल टू 540। ऐड कर दीजिए 3 4 5 54x इक्वल टू 540। देखो इससे कट जाएगा, x इक्वल टू कितना होगा 54 1 जा कट जाएगा, यानी कि 10 आ गया। तो अब यहाँ पर क्या करो, सभी साइड का मान निकालो, a b c तीनों का मान आप निकालो। तो मैंने x का मान निकाल दिया, तो a निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 25x इक्वल टू 25 इंटू 10 इक्वल टू 250। b इक्वल टू क्या दिया है 17x इक्वल टू 17 इंटू 10 इक्वल टू क्या हुआ 170। c पे क्या दिया हुआ है 12x, दैट मींस 12 इंटू 10 इक्वल टू 120। अब हमको तीनों साइड निकल गया। अब हमको निकालना है एरिया। तो एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हमको s चाहिए। क्या चाहिए s। तो आप जानते हो s इक्वल टू a प्लस b प्लस c बाई 2, और a प्लस b प्लस c तीनों का मान कितना है, पेरीमीटर a प्लस b प्लस c सम ऑफ ऑल साइड, वो दिया हुआ है कितना यहाँ 540। तो हमको वहां लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम यहाँ पर कर सकते हैं। 540 बाई 2 इक्वल टू कितना हो गया 270। अब हमको s का वैल्यू निकल गया। अब एरिया निकाल दीजिए, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू ये। अब चूंकि तीनों साइड दिया हुआ है तो हम जानते हैं हेलोन्स फार्मूला, तो हेलोन्स फार्मूला लगाओ s इंटू s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c हो गया। अब तीनों का मान डालिए। अब यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, 270 माइनस एक है 250 270 माइनस 170 और 270 माइनस 120 ये। तो सब्सट्रैक्ट करके लिखिए, 270 सब्सट्रैक्ट करेंगे 20, इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे 100, इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे 150। ठीक है, सॉल्व फैक्टराइज कीजिए। अच्छा, इसको हम लिख सकते हैं 10 के फॉर्म में लिखिए, कॉमन सेंस। हम आपको कैलकुलेशन आसान करने का तरीका बता रहे हैं। 3 3 जा 9 3 जा 27 10 जा लिख सकते हैं 270। 20 को लिखिएगा कैसे, 2 इंटू 5 और सॉरी 10 टू जा 20 करो इंटू 10। ठीक है, 100 को तो लिख सकते हैं 10 इंटू 10। इसको लिखो 3 इंटू 5 इंटू 10
3 5 जा 15 10 जा 100। कॉमन ट्रिक लगाया कि आसानी से हमको कैलकुलेशन हो जाए। तो अब पेयर लगा, इस दो पेयर लग गया तो 1 3 ले लो, देखो 2 10 हो गया तो 1 10 ले लो। अब चलो ये दो 10 है तो इसमें से एक 10 ले लो। अब और देखो कहीं पर 10 लग रहा है, ये दो 10 से तुम नहीं लिए, अब तो कहीं पर नहीं लग रहा है, एक ये 10 लग रहा है भाई, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3, तो एक 3 ले लीजिए। और कहीं पे लग रहा है, आई होप नहीं लग रहा है। अब गौर करो, एक चीज थोड़ा कॉमन सेंस लगा लो, यहाँ पर 2 बच गया, यहाँ पर एक कहीं पर 5 होगा, यहाँ पर 5 टू जा कितना होता है 10, और यहाँ भी क्या है 10। अगर और कंसेप्ट क्लियर करना है तो थोड़ा और यहाँ पर तोड़ दो, 2 into 5। तो अब देख लो यहाँ पर 2 2 है तो एक 2 ले लिए, फिर यहाँ पे हो गया 2 5 तो 1 5 ले लिए। इससे क्या होगा कि हमको मल्टीप्लाई करने की हमको परेशानियां बच जाएगा, हमको ऐसी तरीका से हम आसान से मान निकालेंगे, मेरा टाइम जो है वो टाइम बचेगा, प्लस में कैलकुलेशन में गलतियां होने का चांसेस नहीं रहेगा। आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हो, फिर बना सकते हो, तो वो हो जाता हमारे हिसाब से वो ट्रेडिशनल प्रोसेस हुआ। तो ट्रेडिशनल प्रोसेस पे मत जाओ, आप नॉर्मल वे में निकालो। देखो मेरा मान अब निकल गया, फिर मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 जा 10 3 3 जा 9। अब देखो कितना हो गया 9, 1 0 2 0 5 2 जा 10 यानी 3 0, आप 3 0 डाल दो, देखो मेरा आंसर निकल गया। कैलकुलेशन मतलब बिल्कुल नहीं कैलकुलेशन है यार, एकदम इजी वे में मेरा काम हो गया। तो मेरा एरिया कितना निकल गया 900 मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब क्वेश्चन में और आइए क्या कहता है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द प्लॉटिंग द फील्ड एट ₹5 पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर का कॉस्ट है 5 रुपीस, तो 900 मीटर का क्या होगा 9000 का क्या होगा 9000 into 5। तो आप सीधा डायरेक्ट लिख सकते हो कॉस्ट ऑफ प्लॉटिंग इज इक्वल टू 9000 into 5, 9000 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 45, और 3 को 0 डाल दीजिए, हो गया आंसर, इतना रुपया आंसर हो गया, 45,000 रुपीज आंसर हो गया। आप इसको अपने प्रोसेस से भी यहाँ पर थोड़ा लैंग्वेज भी बना सकते हो, द रेट ऑफ द प्लॉटिंग फील्ड 5 रुपीस पर मीटर स्क्वायर, तो एरिया कॉस्ट ऑफ इतना, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, मैंने आपको मार दिया। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूं, एक बार गौर कर लीजिएगा। हमको जो ट्रायंगल दिया हुआ है, इस ट्रायंगुलर फील्ड का पेरीमीटर दिया हुआ है, जो पेरीमीटर कितना है 540। अब पेरीमीटर दिया हुआ तो हम क्या करेंगे, पहले इसका तीनों साइड निकालेंगे। तो साइड का हमको रेशियो दिया हुआ है, तो साइड निकाल लेंगे, तो साइड मान लीजिए x, तो a का 25 में x से मल्टीप्लाई करेंगे, b के 17 में, c के लिए 12 में, हमको तीनों साइड निकल गया। पेरीमीटर दिया हुआ, पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड से x का वैल्यू निकल गया, x का वैल्यू निकल गया तो सम में मल्टीप्लाई करके abc का मान निकाल दिए। अब एरिया निकालना है तो एरिया के लिए s चाहिए, s का मतलब पेरीमीटर बाय 2, पेरीमीटर दिया हुआ है 540 बाय 2 270, फिर उस फॉर्मूला पर हमने एरिया निकाल दिया। अब एरिया जब निकल गया तो लास्ट में कहता है फील्ड का प्लॉटिंग का कॉस्ट निकाल दीजिए, तो 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है 5 रुपीस, तो 9000 का क्या होगा 9000 में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 45000 कॉस्ट निकल गई, ठीक है। तो चलिए हम आपको फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की चर्चा करते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की चर्चा करते हैं। अब तक मैंने 6 7 क्वेश्चन करा दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 की हम लोग चर्चा करते हैं। A to Z क्वेश्चन मिलेगा, लाइन बाय लाइन आपको क्वेश्चन मिलेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, कुछ नहीं जाता है आपका सब्सक्राइब करने से। मैं आपकी इतनी मदद कर रहा हूँ तो आप तो मेरे लिए इतना कर ही सकते हो कि एक सब्सक्राइब कर दो, क्या जाता है, ऐसे भी स्किप करके आप चले जाओगे, कुछ घाटा नहीं जाता है ना कुछ फायदा जाता है, कर दोगे तो मेरा कुछ भला हो सकता है। तो चलिए हम लोग चर्चा करते हैं, आगे बात करते हैं। तो इसमें हम आपको कहते हैं क्या कि 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड आर इतना एंड इतना, यानी दो एक ट्रायंगुलर फील्ड है, यानी आप फिगर बना लो, आपको ये दिया हुआ है, दो ट्रायंगुलर फील्ड है जिसमें एक है 54 एक है 85, दो दिया हुआ है एंड इट्स पेरीमीटर, और इसका पेरीमीटर दिया हुआ है, ए है बी है, मान लो सी हुआ और सी नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग पहले इसका सी निकालेंगे। तो कहता था एरिया ऑफ द फील्ड, तो एरिया निकालने के लिए पहले हमको तो सी निकालना होगा, जब सी निकालेंगे तो इसका एरिया हम निकाल देंगे हेरोस फार्मूला पे। फिर उसके बाद कहता है द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द अपोजिट
वर्टेक्स ऑन द साइड मेजरिंग 154 मीटर, यानी इस 154 मीटर के अपोजिट साइड से यहाँ पर हमको एल्टीट्यूड भी निकालना है। तो सबसे पहले तो हम सी का मान निकालेंगे, यानी थर्ड साइड निकालेंगे, और थर्ड साइड निकालने के बाद उसका हम एरिया निकालेंगे। तो चलिए हम लोग इस पर सॉल्व करते हैं, क्या आता है। देखिए सबसे पहले पेरीमीटर दिया हुआ है, तो पेरीमीटर में आप जानते हो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू दिया हुआ है कितना 324, ठीक है। तो हम लोग इसको a मान लेते हैं, इसको हम लोग b मान लेते हैं, c तो हमको दिया ही नहीं है, तो डाल दीजिए। a का वैल्यू क्या माने हैं 85, b का वैल्यू क्या माने हैं 54, c नहीं है तो नहीं लिखो 324, दोनों को ऐड करो, 5 4 हो गया 9, 8 5 13 112 प्लस c इक्वल टू 324, c इक्वल टू 324 माइनस 239, c क्योंकि प्लस उधर चल जाएगा माइनस में, तो अब हम लोग इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो आ जाएगा 14 हो जाएगा, 14 से 5 सब्सट्रैक्ट करेंगे, सॉरी 9 सब्सट्रैक्ट करेंगे 5, ये हो गया 1, 11 से 3 सब्सट्रैक्ट करेंगे 8, हो गया। तो c भी हमको कितना निकल गया 85, यानी ये भी हमको कितना निकल गया 85। हमको अब निकालना है एरिया, तो हम लोग एरिया निकालने के लिए सबसे पहले s निकालते हैं, जो कि आप जानते हो s बराबर a प्लस b प्लस c बाई 2। तो a प्लस b प्लस c का मतलब पेरीमीटर, और पेरीमीटर हमको क्या दिया हुआ है 324, आप यहाँ पर देख लो 324। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्या, डायरेक्ट लिख देते हैं 324 बाई 2, कट के हो जाएगा 162, s निकल गया। अब s निकल गया तो हम लोग ह्यूमन्स फॉर्मूला से इसका एरिया निकालते हैं, तो लिखिए एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल टू रूट अंडर s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c, ठीक है। अब हम लोग इस फॉर्मूला से एरिया निकालते हैं, तो एरिया निकालिए क्या हो जाएगा, s का मान है 162, ठीक है, 162 इंटू 162 माइनस 85, 162 माइनस 154, ये हो जाएगा 162 माइनस 185, दो बार 85 है, ठीक है। सब्सट्रैक्ट कर लीजिए, ये हो जाएगा 162 इंटू, सब्सट्रैक्ट करो, 12 से 5 सब्सट्रैक्ट करेंगे 7, 5 15 से 8 सब्सट्रैक्ट करेंगे 7, इंटू ये सब्सट्रैक्ट करो 54 8 हो जाएगा, ये भी सब्सट्रैक्ट करोगे तो 77 ही होगा, ठीक है। अब जब स्क्वायर रूट से बाहर निकालोगे तो देखो क्या होता है, तोड़ो 162 को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 के फॉर्म में तोड़िए, 2 से देंगे 81, उसके बाद हो जाएगा 3 3 3 3 3 जा 9 9 3 जा 27 27 3 जा 81 81 2 जा 162, उसके बाद यहाँ पर हम इस 8 को तोड़ रहे हैं, इसको तोड़ने के बाद हम इस 8 को तोड़ रहे हैं, तो 8 को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, और उसके बाद बचा हुआ है 2 को 77, तो 2 को 77 लिख दिए। अब देखो हम लोग पेयर लगाते हैं, ये और ये लग गया सबका पेयर, तो बाहर निकाल लो, इस दो यहाँ पर है ना, दो एक एक, उस दोनों में से हम लोग लिखेंगे कितना 1, अब इस 2 3 से लिखो 1, इस 2 3 से लिखो 1 3, फिर इस 2 से लिखो 1 2, अब बच गया कितना 77, हो गया। अब मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 जा 9 9 2 जा 18 18 2 जा 36, तो 36 इंटू 77, ठीक है। तो आप मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करने का एक तरीका है, पहले दून को मल्टीप्लाई करो, 7 6 जा 42 4, फिर इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, 7 3 जा 21 7 6 जा 42, तो 42 और 21 को ऐड कर दो, ठीक है। तो 42 और 1 43 20
कितना हुआ 63 और 63 में 4 ऐड करेंगे तो 67 7 हुआ आ गया 6 7 3 जा 21 और 7 आदि 6 तो 27 तो कितना आ गया 2772 कौन चीज में दिया हुआ है मीटर तो मीटर स्क्वायर एरिया आ गया एरिया हमको निकल गया। फिर अब क्या कहता है यहां पे सेकेंड नंबर में ये तो निकला फर्स्ट का ये किसका निकला फर्स्ट नंबर का। अब सेकेंड नंबर में कहता है कि इसके वर्टेक्स से यहां पे इसका अपोजिट वर्टेक्स से इसका एच निकालना है। तो ट्रायंगल जब चेंज नहीं होगा तो एरिया भी तो नहीं चेंज होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू कितना दिया हुआ है 2772 तो 1/2 इंटू बेस का मान हुआ 154 इंटू एच 154 इंटू एच इक्वल टू 2772 2 से कट जाएगा 717 इंटू एच इक्वल टू हो गया 2772। देख लो इसी का मल्टीप्लाई है तो 77 से कट जाएगा कितना जा 36 जा। देखो यहाँ से तुमको मदद भी हो गया काटने में इससे ही कट जाएगा कितना जा 36 तो h का मान कितना हो गया 36 मीटर। तो ऐसे में क्या हुआ कि हमको कैलकुलेशन करने में भी क्या हो गया सुविधा हो गया। तो हमारा एल्टीट्यूड का मान s का मान कितना निकल गया एल्टीट्यूड 36 हमारा आंसर निकल गया। ठीक है तो आप इसको देख लो फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर को सॉल्व करता हूं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन में हमको कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। आइसोसेल्स ट्रायंगल दिया हुआ उसका हमको एरिया निकालना है। तो उसमें जो इक्वल साइड है वो इक्वल साइड दिया हुआ है कितना 30 और उसका जो बेस है वो है 20। तो याद होगा ये फॉर्मूला हम आपको जब फर्स्ट क्वेश्चन जब चैप्टर जब शुरू किए थे तो फर्स्ट वीडियो में ही हम आपको वहां पर फॉर्मूला क्लियर कर दिए थे कि आइसोसेल्स का अगर ट्रायंगल आइसोसेल्स ट्रायंगल का अगर एरिया निकालना होगा तो b/4 * 4a² - b जिसमें हमने ये बताया था कि b बेस होता है और a आपको इक्वल साइड होता है। तो उस फॉर्मूला से हम लोग यहाँ पर एरिया निकालेंगे। तो मैंने क्या बताया बेस होता है b तो हम लोग को यहाँ पर याद रख सकते हैं b बेस। देखो तो बेस कितना दिया हुआ है बेस 20 तो बेस हो गया b20 और a इक्वल साइड वाले का मान कितना है वैल्यू 30। अब आप इस फॉर्मूला को डालो आसानी से बन जाएगा। तो हो जाएगा b/4 तो b का वैल्यू कितना है 20 तो 20/4 इनटू √4 a² a का वैल्यू कितना है 13 का स्क्वायर माइनस b² मींस 20 का स्क्वायर। एकदम आसान है यार इसको सिर्फ सॉल्व कर दो तो कट जाएगा कितना जा 5 से डिवाइड हो जाएगा इनटू 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400। ठीक है इसको मल्टीप्लाई करो 5 इंटू 9 4 जा 36 3 6 4 जा 27 24 और 3 27 2 4 और 2 6 माइनस कितना हो जाएगा 400। ठीक है अब 5 इंटू सब्सट्रैक्ट करो कितना हो जाएगा 276 हो जाएगा। अब मान निकाल दो 276 का स्क्वायर रूट बना दो। ये गलत ये फॉर्मूला पकड़ लो 276 को ऐसे बना दो 2 से कट जाएगा 2 1 जा 2 2 3 जा 6 2 8 जा फिर 2 से हो जाएगा 2 6 जा 1 2 9 जा 3 से हो जाएगा 3 2 जा 6 3 3 जा 9। तो देखो इस दोनों का पेयर नहीं लग रहा है यानी हमको हो जाएगा 2 रूट कितना √69। तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे 5 इंटू 2√69 5 2 जा कितना हो जाएगा 10 या तो इतना आंसर दे देगा या अगर मान लीजिए इसका स्क्वायर रूट बनाया होगा तो आप इसका स्क्वायर रूट निकाल के और उसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हैं या इसका स्क्वायर रूट मिलाकर 10 से मल्टीप्लाई करके भी इसका आंसर हम रख सकते हैं। ठीक है एक बार फिर से देख लीजिए मैंने क्या किया है। एक हमको आइसोसेल्स ट्रायंगल दिया हुआ है उस आइसोसेल्स ट्रायंगल में क्या है कि बेस जो है वो 20 दिया हुआ है और जो इक्वल साइड है वो दिया हुआ है हमको 30।
तो एरिया होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल का, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल बराबर इक्वल टू हो जाएगा b/4 इनटू रूट अंडर 4a² माइनस b²। तो b/4, तो b का वैल्यू दिया हुआ 20, तो 20/4 इनटू रूट अंडर 4a का वैल्यू हो जाएगा 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस b यानी 20। तो अब गौर कीजिए, डिवाइड करेंगे हो जाएगा 5। अब ये 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 में मल्टीप्लाई कीजिए 4 से, तो 4 9 जा 36, 3 4 6 जा 20, 4 3 27, 2 4 1 जा 4 2 6। यहाँ पर 20 का स्क्वायर हो जाएगा 20 में 20 के मल्टीप्लाई कीजिएगा 400 सब्ट्रैक्ट करेंगे 276 का हम यहाँ पर आपको सामने तोड़ के दिखाए हैं कि इसका इस दो का तो पेयर लग रहा है बट इसका पेयर नहीं लग रहा है, तो पेयर नहीं लगा तो रूट में ही रह जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा 10 आ जाएगा। बस ये हमारा सॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है, तो आप आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, दोस्तों में भी शेयर कीजिए। फिर आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 11 12 तीन वीडियो प्लस ही मैं डालता जाऊंगा रोज जैसे लेंथ के अकॉर्डिंग, क्योंकि ज़्यादा लंबा भी नहीं डालना चाहता हूँ कि आपको भी परेशानी हो, इसलिए वीडियो छोटा ही रखेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।